कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है। हुकूमत ने एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ दिया, अब कुलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश की जा रही है। आईसीजे की हैसियत ना मानने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी कानून से एनआरओ दे दें। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में इल्जामात, कहा वजीर आजम के खिलाफ तकरीर करें तो एहसानुल्लाह एहसान धमकी देता है। ये लोग शुरू दिन से दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। जहांगीर तरीन, बिजली चोर, चीनी चोर, आटा चोर, तेल चोर के बाद ये कुलभूषण का दिफा कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। कुलभूषण यादव एक गाली थी, हम हुकूमत में थे तो हमें ताने दिए जाते थे। आज आइटम 4 लाकर कौन किसे खुश कर रहा है? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सवाल, कहा हुकूमत क्यों सहूलतकार बनी है? हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ है। बताया जाए क्या रियायत दी? आप कभी आलमी तो कभी किसी और दबाव में आ रहे हैं। यार मोदी का क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के मामले पर नून लीग की हुकूमत ने आईसीजे का दायरा इख्तियार तस्लीम करके गलती की। अब हम आईसीजे के फैसले में फंस गए। विफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त लीगी हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की थी। एहतसाब करना है तो पहले इनका एहतसाब करें। हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दे, विच इज व्हाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूँ। थैंक यू जनाब स्पीकर। मुराद सईद से कैसा खौफ? इल्जाम लगाओ, जवाब सुने बगैर चले जाओ, कोरम की निशानदेही भी कर दो। ऑपोजिशन ने वतीरा बना लिया। तकरीर के अख्ताम पर बिलावल ने कोरम की निशानदेही की, वॉकआउट कर दिया। मुराद सईद की तकरीर से पहले कोरम की निशानदेही का ये चौथा वाकया है। पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी पार्टी के चेयरमैन ने कोरम की निशानदेही की। ऑपोजिशन के पास दलील है ना जवाब सुनने की हिम्मत। पर्ची चेयरमैन और हदसाती सियासतदान खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। बिलावल और ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार करके अपना मजाक बना लिया। बिलावल जहां चाहें हम मनाजरे के लिए हाजिर हैं। मुराद सईद कहते हैं अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेने से कतराने वाले हमें सिखा रहे हैं। रेमन डेविस को इन्होंने फरार करवाया। जरदारी ने कहा फिक्र ना करें, ड्रोन हमले करते रहे, हम संभाल लेंगे। स्पीकर से दरखास्त करूंगा कम से कम एक तकरीर तक तो ये पार्लियामेंट में रहे। बिलावल बताएं 3 तिहाइयों से सिंध में क्या बदला है? बिलावल का सिर्फ एक मकसद है, नैब एहतसाब बंद करो। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का एहतसाब के लिए नया इदारा बनाने का मुतालबा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का इदारा गैर आईनी हो चुका है। अब ऐसा इदारा बनना चाहिए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। पूरे पाकिस्तान के लिए एक इदारा होना चाहिए जो जज जनरल का भी एहतसाब कर सके। लीगी रहनुमा राना सना भी नैब के खात्मे के हामी, नैब बंद करने और चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इंतकाम अब ज्यादा देर नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेज़ाब्तगियों के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं। नैब में तफ्तीश का मेयार जांचने के लिए कोई निज़ाम नहीं। नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतिक है?
चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। 21 साल से नैब के रूल्स ही ना बनने का इंकिशाफ। सुप्रीम कोर्ट का नैब को 1 माह में रूल बनाकर पेश करने का हुक्म। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जज जस्टिस शहराम सरवर की समाअत से माजरत। नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था, पहले पेश हुआ तो नैब ने कहा तफ्तीश मुकम्मल हो गई। ऑपोजिशन लीडर हूं, मुझसे जो पूछना है पूछ लें। PIA के 34 तैयारों में से 31 काबिल मुरम्मत और 3 नाकाबिल मुरम्मत हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। नाकाबिल मुरम्मत तैयारों में ATR 72 की तादाद 1 और ATR 42 की तादाद 2 है। जौहरी मवाद और हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बेहतरी। NTI इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान की 7 पॉइंट्स के साथ बेहतरी। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बेहतरी दूसरे नंबर पर है। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट जारी। भारत पाकिस्तान से 3 दर्जा नीचे, आलमी रैंकिंग में 36वां नंबर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आलमी मीडिया का LOC का दौरा बहुत अहम था। क्या भारत गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? भारत सच छुपाने के लिए UN मुबस्सिरीन को महदूद रखता है। UN सलामती काउंसिल के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इनके सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। हिंदुत्वा सोच के बायस भारत के दीगर इलाकाई मुल्कों से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ईरान ने भारत को चाबहार से निकाल दिया। मोदी सरकार की पॉलिसियों के बायस 1 साल में शाइनिंग इंडिया के इमेज का बेड़ा गर्क हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की UAE के वजीर अफरादी क़ुव्वत नसीर बिन सानी से मुलाकात। UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर मुशावरत। बेरोजगार पाकिस्तानी मजदूरों की मुलाजमतों पर दोबारा बहाली पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी लेबर की महफूज वतन वापसी पर भी तबादला ख्याल। नसीर बिन सानी की बेरोजगार पाकिस्तानियों के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। कोयटा में NCOC का खुसूसी इजलास। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, इजलास की मेज़बानी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने की। वजीर आला की क़यादत में कोरोना केसेस में कमी के लिए इक़दामात को सराहा गया। इजलास में सूबे में मजीद टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया गया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने तारीफ कर दी। कोरोना की रोकथाम पर फहरिस्त में पाकिस्तान का 4था नंबर। पुर्तगाल, जर्मनी, नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान बेहतर कोशिशें करने वाला मुल्क करार। कराची पुलिस के एहलकार निशाने पर। जटलेड में फायरिंग से SI गुलाम मोहम्मद शहीद। एनी शाहिदीन के मुताबिक SI को पान के केबिन पर शनाख्त के बाद निशाना बनाया गया। मुलजिम सरकारी असलहा भी ले गया। फवाद चौधरी अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। 29 तारीख को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद मौजूद है कुछ वक्त के लिए, लेकिन काबिले रोयत नहीं है, तो ऐलान कर दिया जाएगा कि महीना 30 का है। चांद का हजम देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है? जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। जुल्हज के चांद पर फवाद चौधरी के बयान पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रद्द अमल। कहा, हदीस के मुताबिक 29 को मतला अब्र आलूद हुआ और चांद नजर न आए तो 30 रोज से पूरे करने होते हैं। फलों की खरीदारी। कराची मवेशी मंडी में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। गुलाबी बैल के चर्चे। पेशावर की मंडी में बबलू की धूम। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा इंग्लैंड के लिए तैयार। दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मसाजर मोहम्मद इमरान की टेस्ट रिपोर्ट भी मनफी आई।
पीसीबी आमिर और इमरान के सफरी इंतजामात कर रहा है। मोइन भाई और राशिद भाई का नाम सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ उस टाइम से हेल्दी कंपटीशन, तो इस तरह स्टिल अभी भी हमारी टीम में यही हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सैफी भी मेरे सर के ताज है। दुनिया भर में विकेट कीपर अब बैट्समैन का भी किरदार अदा करता है। सरफराज अहमद की क़यादत में खेल चुका हूं, इनसे बहुत मोहब्बत है। हम दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में भी खेले हैं। कौमी विकेट कीपर रिजवान अहमद कहते हैं सरफराज इमाम बने हुए हैं, जमात भी करवाते हैं। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,163 रुपए 85 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 16 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं आपके साथ हिफ्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।